अगर आप रोज़-रोज़ एक ही नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बार मेरे इस तरीके से इस यूनिक नाश्ता को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेंगे आधी कटोरी सूजी। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। वैसे आपके पास अगर मोटी सूजी है तो जार में डालकर थोड़ा-सा चला दें मिक्सी को, सूजी बारीक हो जाएगी। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दही का डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बिल्कुल ताज़ी दही लेनी है और जिस कटोरी से यहाँ पे हमने आधी कटोरी सूजी ली है, उसी से आधी कटोरी पानी ऐड करेंगे। और पानी, दही, सूजी को यहाँ पे अब हम बहुत ही बढ़िया से फेंट लेंगे। तो ये देखिए, जब तक सूजी का एक भी गाँठ गुठली जो दिख रहा है ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक हमें इसे बढ़िया से फेंट लेना है। कुछ ही देर में ये इस तरीके का हो जाएगा और आप देख सकते हैं अब बैटर जो है ये बहुत ही स्मूथ सा हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। और अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और कर लेते हैं तब तक आगे की हम तैयारी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसके साथ खाने के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चीज़ बना रही हूँ, जिसे आप चटनी ना कह सकते हैं और ये बहुत ही झटपट में बन सक जाता है। तो सबसे पहले लिया है 2 से 3 चम्मच ताज़ी दही और इसमें आधा बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ प्याज़ डालेंगे, 1 हरी मिर्च बारीक काट कर डालेंगे, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे लिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काश्मीरी वाली लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे जो हमारा ये जो रायता हम बना रहे हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। आप चाहे तो यहाँ पे छौंक लगा सकते हैं जीरा सरसों डालकर, लेकिन आज मैं इसे ऐसे ही हेल्दी तरीके से सर्व करूँगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है किसी भी नाश्ते के साथ खाने में। तो चलिए इसको तैयार है, साइड में रखते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का कच्चा आलू। आलू का छिलका निकाल कर इसे पानी में ही रखा था क्योंकि आलू बिना पानी के काले पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर पे आलू को इस तरीके से पानी में ही ग्रेट करके ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसे बिना पानी के ग्रेट करेंगे तो आलू में स्टार्च होता है, जिससे आलू तुरंत ही काले हो जाते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे आलू बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। 2-3 पानी से यहाँ पे मैं इसे टंकी के नीचे वॉश करके ले आई हूँ और अब इसका सारा जो पानी है एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे। आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे आलू हमारा लच्छे में तैयार है। अब जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था उसको लेंगे और ये देखिए पहले से ये गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे सूजी हमारा फूल चुका है। तो इतना देर कम से कम इसको रेस्ट पे ज़रूर रखें। तो चलिए अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ग्रेट किया हुआ आलू सबसे पहले। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज़ डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, साथ ही डाल देते हैं आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा ही बारीक कटा हुआ टमाटर। तो फ्रेंड्स, टमाटर और शिमला मिर्च के बीज जो होते हैं, पल्प, उन्हें हमें हटा कर लेना है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीका का एक बॉल लिया है और छन्नी लेंगे, जिसे चाय वगैरह छानते हैं वही ले लें। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ 1 अंडा। तो अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडा को स्किप करके इस रेसिपी को सिंपल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अंडा काफ़ी हेल्दी होता है। जो खाते हैं वो अपने बच्चे को इस तरीके से बनाकर खिलाएं। तो हमें करना क्या है कि अंडा का जो ये पीला वाला पार्ट है इसको अलग निकाल लेना है और इसका जो लिक्विड वाला पार्ट है इसे हम अलग निकालेंगे। देखिए इस तरीके से छन्नी से छान लेने से होगा ये कि दोनों पार्ट अलग-अलग हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब जो ये पीला वाला पार्ट है इसको अभी हम रख लेते हैं साइड में और ये जो लिक्विड है इसको हम इसी बैटर में डाल देते हैं, जिससे कि हमारे नाश्ते का जो टेस्ट है ये भी बढ़ जाएगा और अलग ही स्वाद आता है।
तो अब हम इसको डाल लेते हैं इन सारी चीज़ों के साथ में, और ये जो पीला वाला पार्ट है इसका यूज़ हम आगे करेंगे रेसिपी में। तो अब यहाँ पे बारी है कुछ बेसिक सी मसाले डालने की। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। तो चिल्ली फ्लेक्स डालने से रेसिपी का जो लुक है ये बहुत ही बढ़िया आता है। ना हो तो आप केवल लाल मिर्च से काम चला सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1 चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच ही यहाँ पे हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चौथाई चम्मच धनिया का पाउडर। बस बेसिक से मसाले हैं जो कि हर घर में, हर किचन में तो मौजूद होते ही हैं। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे, और बिल्कुल ज़रा-सा 1 चौथाई चम्मच के करीब यहाँ पे हमने ले लिया है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का कलर किसी भी रेसिपी में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब अच्छे से मिला लेते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ये तीखा भी नहीं होता, बहुत ही कम तीखा होता है। तो चलिए अब मसालों के साथ इस बैटर को बढ़िया से मिला लेते हैं, और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पानी का मात्रा जो है वो आप सही से ही यूज़ करें तो ठीक रहेगा। तो ये देखिए, ऐसा ही लटपटा सा हमें इसका बैटर तैयार करना है। और अब यहाँ पे इसको बढ़िया से मिक्स दे लेने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं 1 से डेढ़ चम्मच बेसन का। तो अगर बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल के आटा का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1 चम्मच गेहूँ का आटा डाल सकते हैं। तो चलिए बेसन डालकर अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ी-सी बाइंडिंग आ जाएगी और बहुत ही टेस्ट जो है इसका बढ़ जाएगा। अ, तो चलिए अब बैटर बिल्कुल तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। इसको लेके हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने नॉर्मल तवा लिया है इस तरह का। तो तवा को यहाँ पे हम पहले गरम कर लेंगे। कभी भी रेसिपी बनाए इस तरह का तो तवा पहले अच्छे से गरम कर लें। और ये देखिए तवा गरम हो चुका है, तो इस पे हम 1 छोटे चम्मच से कुकिंग ऑयल या फिर बटर ले सकते हैं आप, जो चीज़ पसंद हो खाना, चाहे तो आप इसे घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे कुकिंग ऑयल से ही बना रही हूँ। तो पहले इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तवा को। आप चाहे तो डोसा तवा का यूज़ कर सकते हैं, पैन ले सकते हैं, जिसमें आपको बनाने में आसानी हो। और इस तरीके से हम बैटर ऐड करेंगे। तो अब करछी चाहे तो 1 करछी लेके बैटर डालें। मैं इस तरीके से 2 बड़ा चम्मच बैटर इस तरीके से डालकर यहाँ पे हमें इसको हल्का-सा स्क्वायर शेप में लेना है, क्योंकि इसे हम गोल शेप में बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे। वैसे आप चाहे तो इसे गोल-गोल शेप में बना सकते हैं, अपने मनपसंद का जैसा शेप देना चाहते हैं नाश्ता का, उसी शेप में आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए किनारों को हल्का-हल्का स्क्वायर शेप में लाते हुए हमें इसे बना लेना है। अच्छे से इसको सेट करेंगे, चिकना करेंगे। तो जैसे डोसा वगैरह को सेट करते हैं करछी से, बिल्कुल यहाँ पे हमें वैसे ही इसको सेट करना है। और पूरा थोड़ा-थोड़ा जो किनारा है, ये सब फटा-फटा सा उसको सेट करके चिकना कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, और आप चाहे तो ढक कर या फिर बिना ढके ही हमें इसे, जब तक कि ये उस तरफ से अच्छे से पक न जाए और इस तरफ का जो पार्ट है ये हल्का ड्राई न हो जाए, तब तक इसको हम सेकेंगे। तो आधा चम्मच ऑयल फिर से घुमा लेते हैं किनारी में, और इसको पलट लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, और रेसिपी भी बिल्कुल ऑमलेट के जैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसके सेंटर में इस तरीके से जो हमने येलो वाला पार्ट रखा है इसको डाल लेते हैं, और इसको हम उस तरफ से पहले अच्छे से पकने देते हैं। तो गैस का फ्लेम लो करके ही इस नाश्ता को यहाँ से हमें सेकना है, जिससे कि नाश्ता अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पकेगा। इसका कच्चापन जो है ये बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा, और नाश्ता का स्वाद भी उससे बढ़ेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन आज की जो ये रेसिपी है ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए अब मैं यहाँ पे मिर्च नहीं डालूँगी। और आधा चम्मच इसके साइड में फिर से ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि किनारे जो हैं ये बहुत ही बढ़िया से कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो उस तरफ से जब नाश्ता अच्छे से सिक जाए, और एक मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमें करना क्या है, फटाफट से पलटा लेनी है,
और इसको हम पलटकर और ये जो अंडा का पीला वाला पार्ट है इसको हमें पकाना है, क्योंकि ऐसे ये तो कच्चा-कच्चा सा अच्छा नहीं लगता है। वैसे बहुत लोग इसे अधपका भी खा लेते हैं अधपका करके। लेकिन चलिए इसको पलटकर और ये जो देखिए इस तरीके से जैसे पराठे वगैरह सेकते हैं ऐसे पूरे में इस ये येलो वाला पार्ट को हमें नाश्ते के ऊपर से लगा लेना है। एक ही तरफ से लगाना है, दूसरी तरफ से इसे ऐसे ही रखेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ पे अंडा वगैरह खाना पसंद नहीं करते, शाकाहारी हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे चीज़ डाल सकते हैं ग्रेट करके। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है चीज़ डालने से भी। और बहुत लोग नहीं खाना पसंद करते हैं अंडा, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। और अगर आप अंडा खाते हैं तो बिल्कुल मेरे इस तरीके से बनाकर देखें। काफ़ी हेल्दी है, कम ऑयल में बना हुआ है। आप चाहे तो इसे बस आधे चम्मच तेल से ही बना सकते हैं, या फिर बस तवा को ऑयल से चिकना करके पानी से पोंछकर आप बिना ऑयल के भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो चलिए दोनों ही तरफ से यहाँ पे उलट-पलट कर नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सिक चुका है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और चलिए बाकी का जो यहाँ पे बैटर हमारा बचा हुआ है उसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो अंडा को स्किप करके आप इस तरीके से छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ जैसी ये देखिए बनाकर इसको तैयार करें। आप बहुत ही झटपट में सुबह की भागम-भाग में इस नाश्ता को बना सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है। और ये इंस्टेंट वाला इडली आप इस तरीके से बनाकर एक बार खाकर देखिए, तुरंत ही आप झटपट में बनेगा और आपका ढेर सारा टाइम बचेगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप झटपट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर से ऑयल इस तरीके से किनारों में डाल देते हैं और उस तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया से इसका कच्चापन खत्म होने तक सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की जो रेसिपी है ये आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा-सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल उर्मी किचन 20 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नाश्ता यहाँ पे थोड़ा ऑयली टाइप का खाना, तो आप इसको ऑयल में फ्राई करके खा सकते हैं, डीप फ्राई करके। यहाँ पे मैं इसको हेल्दी तरीके से बना रही थी, इसीलिए बस 1 चम्मच ऑयल में इसे सेक कर तैयार किया है। चलिए फ्रेंड्स नाश्ता तैयार है, फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी दही टमाटर की रायता के साथ और धनिया की चटनी के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की मज़ेदार झटपट वाली नाश्ता की बिल्कुल नई-नई सी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थोड़ा-सा ग्रीन चिली को काट कर या फिर अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन हो तो आप उसको काट कर ऊपर से स्प्रिंकल करें। लुक भी बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा नाश्ते का। तो फ्रेंड्स चलिए, उम्मीद है कि ये नाश्ता आपको पसंद ही आएगी। फिर से मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी एंड हेल्दी वाली बिल्कुल नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।